राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि जिन्हें मंदिर में आमंत्रित किया उन्होंने इनकार कर दिया। देश की जनता उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। देखिए ये खास खबर। राहुल गांधी पर गरजे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर सिंधिया का बड़ा बयान। राहुल गांधी को जनता कभी माफ नहीं करेगी, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन मंदिर के निमंत्रण को लेकर सियासत अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के द्वारा राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि मंदिर में दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर के आयोजन में आमंत्रित किया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया। भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को इनकार किया। देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया। जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी। और बहुत धन्यवाद। अब मैं कल निरीक्षण कर रहा हूँ। 4 दिवसीय ग्वालियर चंबल अंचल के प्रवास पर आए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन पर कहा कि 22 जनवरी का दिन विश्व के लिए ऐतिहासिक रहा है। भगवान राम को पुनः स्थापित किया गया। मां भारती के योग्य पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ये संभव हो पाया। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए। 500 वर्ष का इंतज़ार, भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या में स्थापित करने का कार्य, माँ भारती के योग्य पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संभव हो पाया है। कल के कार्यक्रम के साथ देश के 140 करोड़ जनता की आस्था केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व के भगवान राम के अनुयायियों और श्रद्धालुओं से के साथ ये आस्था जुड़ी हुई है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, शिलान्यास 2019 में हुआ, लोकार्पण कल हुआ, लेकिन हमारा कार्य कल से शुरू होता है। राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है और हर नागरिक को मेहनत और अपने मशक्क़त के आधार पर अपना योगदान देना है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए। कल रामलला दोबारा विराजे हैं। 500 वर्ष के इंतज़ार के बाद कई पीढ़ियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान दिया है। और स्वयं मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने भी ज़िंदगी भर इस कार्यक्रम के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, अपना योगदान दिया था। आज उन सभी महानुभावों को भी हम याद करते हैं और इस अलौकिक और महत्वपूर्ण देश के इतिहास के घटनाक्रम पे पूर्ण रूप से भगवान राम के चरणों में, श्री चरणों में नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद ग्रहण करके राज्य और राष्ट्र के विकास और प्रगति में अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं। गौरतलब है कि सिंधिया ग्वालियर, गुना, भिंड प्रवास पर हैं और इस दौरान वे लगातार अपने बयानों से सूबे का सियासी पारा बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों सिंधिया ने मंच से कलेक्टर और एसपी को फटकार लगाकर अपने गुस्से से हैरान कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।